स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अल्कोहल की बात की थी कि अल्कोहल क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनमें आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? हम क्या कहते हैं कि एल्केन में यदि क्या कहें कि जैसे ये हमारा एल्केन है, एल्केन में हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन निकालें और उनकी जगह क्या कर दें, उनकी जगह हम क्या जोड़ दें, दो हाइड्रोक्सी समूह को ऐड कर दें। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, डाईओल, क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी लगाता हूं, इन्हें क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कोड क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोल। हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को क्या कह देते हैं, ग्लाइकोल। जनरल नाम है, सामान्य नाम इनके किस आधार पर लिखते हैं कि ग्लाइकोल। जैसे अब बात करें CH3 CH2 CH, तो यहाँ क्या किया मैंने, OH और OH, तो इसको क्या बोल देते हैं, प्रोपीन। IUPAC नाम क्या होगा और इसका जनरल नाम क्या होगा? इसको हम क्या कह देते हैं, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी या 1,2 प्रोपेन डाईकोल, 1,2 प्रोपेन डाईकोल। ये तो इसका क्या नाम है, IUPAC नाम है। और जब हम साधारण नाम की बात करते हैं, हम इनकी किसकी बात करेंगे, जनरल नाम की। तो जनरल नाम कैसे लिखते हैं हम देखिए, हम क्या लिखेंगे, ट्राईमेथिलीन, ट्राईमेथिलीन एंड ग्लाइकोल। और इसको हम कौन से कह देते हैं, एल्फा। हम कौन से ग्लाइकोल कहते हैं, इसको अल्फा ग्लाइकोल कहते हैं। क्यों कहते हैं अल्फा, कि अगर 1,2 पोजीशन पे, 1,2 स्थिति पर क्या है, OH, तो इसको हम कहते हैं अल्फा। 1,3 पे हो तो बीटा, 1,4 पे हो तो हम गामा ग्लाइकोल, अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल, गामा ग्लाइकोल, ये क्या होते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। हम क्या कहेंगे, नंबरिंग, हम क्या कहते हैं, 2 2 6, चलो 4 पे है, 2 4 हेक्सेन डाई, हमने क्या लिख दिया, 2 4 हेक्सेन डाई ओल। कोई दिक्कत? ये इसका क्या हुआ, IUPAC नोमेनक्लेचर। हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे इथिलीन, कुछ कॉमन नेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन, इथेन 1,2 डाईओल। या फिर इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, 12th क्लास में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, वहां क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये चीज आती है EN, और EN को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन
ग्लाइकोल, क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर क्या एक ही कार्बन पे दो OH समूह पॉसिबल है? हम नेक्स्ट बात क्या करेंगे, एक कार्बन परमाणु पर हम क्या लगाते हैं, अगर दो OH समूह है तो देखिए क्या होता है। हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जांपल लेते हैं CH3C, मैंने ये एग्जांपल लिया और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही कार्बन परमाणु पर हमने क्या लिए, दो OH ग्रुप, तो हम कहते हैं इस कंडीशन को, ये क्या है, लेस स्टेबल, ये क्या है, कम स्थायी होता है। और यहाँ से क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक जल का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है, और हमारा क्या प्रोडक्ट आता है, अगर हम क्या कहेंगे कि एक ही कार्बन परमाणु पर यदि क्या उपस्थित है, दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो ये अस्थायी यौगिक होता है। इसमें से क्या, एक जल का अणु बाहर निकलकर ये किसका निर्माण करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कभी भी एक कार्बन परमाणु पर क्या नहीं रखेंगे, दो OH समूहों को नहीं बनाएंगे। ओके, अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, डाइपोल को बनाने की विधियां। देखिए अब हम थोड़ी सी बात कर लें, एक बात होगी आपकी यहाँ स्टीरियो की, किसकी बात होगी, जैसा कि हम पढ़ के हैं, स्टीरियो का मतलब क्या है, स्टीरियो का मतलब क्या है, देखिए जैसे बात करते हैं हम, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कार्बन कार्बन और इस कार्बन की ये दो वैलेंसियां OH, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, हाँ सिन, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिन डाइओल। मैंने क्या कहा कि दोनों OH क्या है, एक तरफ है, दोनों OH क्या है, एक तरफ है। और अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा डाइपोल कैसा हो, ठीक है, अगर हमारा डाइपोल कैसा है, इस प्रकार से है, तो हम इस डाइपोल को क्या कहेंगे, एंटी डाइपोल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। अगर मैं बात कर दूं आपकी, अगर ऐसा मैं दे के वो आपको कैसे दे, कि रिंग फॉर्म में दे, वो आपको किस फॉर्म में दे रहा है, रिंग की फॉर्म में दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये ऐसे ना बना के थोड़ी ढंग की नहीं बनाते हैं, हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि ये और ये OH अगर दोनों ऊपर हैं, अगर दोनों OH कहाँ है, ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, सिन। और अगर मैं क्या कहूं कि एक OH ऊपर और एक OH नीचे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंटी डाइपोल। रिंग में भी हम पहचान सकते हैं। अब आते हैं वेज डैश की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्या कहूं कि दोनों OH या तो वेज पे या डैश पे, तो हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को, सिन डाइपोल। और अगर मैं क्या कहूं एक कहाँ वेज पे और दूसरा कहाँ है
डैश पे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंटी डाइपोल। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंटी डाइपोल। ये चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो हमें क्या कहें कि इन चीजों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कौन सिन होता है और कौन एंटी होता है। ओके, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल को बनाने की विधियां देखेंगे। वहां काम में आता है कि सिन डाइपोल बना है या एंटी डाइपोल बना है, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। पहली मैं बात करूंगा, पहली रिएक्शन हम क्या कहते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया। क्या काम है, एल्कीन की अभिक्रिया क्षारीय के एमिनोफोर से करवाने पर क्या कहते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया क्षारीय के एमिनोफोर से करवाने पर मैग्नेट के एस्टर प्राप्त होते हैं। हमें क्या हो गया, मैग्नीज का क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, ओ ओ एम एन ओ के और डबल बॉन्ड, क्या KMnO4 इस प्रकार से रिएक्शन करता है, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ के, और खुद क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या हो गई, एस्टर ऑफ मैग्नेट। हम क्या कहेंगे, मैग्नेट के हमको क्या प्राप्त हो गए, एस्टर प्राप्त हो गए। अब मैं क्या कहूँ कि मैं इनका क्या करवाता हूँ, जल अपघटन। इनका जल अपघटन करवाने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कैसे प्राप्त होते हैं डाइपोल, सिन डाइपोल। तो हम क्या कहेंगे कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया सारी के एमिनोफोर से करवाने पर हमें सिन डाइपोल प्राप्त होते हैं। हमें कैसे डाइपोल प्राप्त होंगे, सिन डाइपोल, मतलब दोनों OH का योग किधर होगा, एक ही तरफ होगा। जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, हम किसकी बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। देखिए कैसे बात करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ, एस्टर ऑफ मैग्नेट। इसके बाद में इसका क्या क्या है, जल अपघटन। तो हमें क्या प्राप्त हुई, अब जैसे मैं बात करूं कि एल्कीन ये ना हो कि हमारी क्या हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। हम क्या लिखेंगे, पहले KMnO4 KOH फर्स्ट, और सेकंड मेथड क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको सीधा ही, H2 जल अपघटन। तो हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट कैसा आता है हमारा, सिस प्रोडक्ट आता है, CH3 H CH3। हम क्या कहेंगे कि हम ये दोनों डाइपोल किस साइड बनेंगे, एक तरफ बनेंगे। कि अगर मान लीजिए रिंग में दे दे आपको, आपको रिंग में दे दे, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, वही फर्स्ट स्टेप में आप क्या लेते हैं, KMnO4 क्षारीय KMnO4, और सेकेंड स्टेप में हम क्या लेंगे, H2। तो हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों OH का ना, हमने क्या कहा कि हम दोनों OH ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब वेज पे है या नीचे की तरफ होंगे। अब जैसे बात करते हैं इसकी, इसकी रिएक्शन भी मैं किससे करवाता हूँ, KMnO4
और KOH। और सेकंड क्या, वही जल अपघटन। और जब जल अपघटन करवाएंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, दोनों OH या तो वेज पे या दोनों OH कहाँ पे, डैश पे। एक ही बात है ये चीज। देखिए हमने क्या कहा कि हम क्या बता रहे हैं इसमें, सिन एडिशन क्या होता है। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अल्कोहल में जो बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की पहली विधि क्या है कि एल्कीन की अभिक्रिया सारी के एमिनोफोर से करवाने पर हमें मैग्नेट के एस्टर प्राप्त होते हैं तथा बाद में उनका जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और उन अल्कोहल का योग OH ग्रुप का योग कैसा होता है, सिन योग होता है। ओके, पहली रिएक्शन में कोई दिक्कत, देखिए सेम टू सेम दूसरी रिएक्शन, बस रिएजेंट चेंज है। क्या हम क्या कहेंगे, सेम टू सेम ही हमारी क्या है दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन में हमने क्या लिया कि MnO4, तो दूसरी रिएक्शन में हम क्या लेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सेकंड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और जैसे ही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होंगे, वही ऑस्मेट के एस्टर प्राप्त होंगे और उनके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्कीन प्राप्त होंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। देखिए क्या बात कर रहे हैं, अब देखिए बात करते हैं कि ये हमारी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो क्या होगा, किसके ऑक्साइड बनते हैं, सॉरी किसके एस्टर बनते हैं, ऑस्मेट के। हम क्या लिखेंगे, ऑस्मेट के हमें क्या प्राप्त हुए, एस्टर प्राप्त हुए। उसके बाद में वही इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन। और जल अपघटन करवाएंगे तो हमें कौन से ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं, सिन डाइकोल। हमें क्या प्राप्त हुई, सिन डाइकोल। कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, हम सेम टू सेम पहले पढ़ के आ चुके हैं इसीलिए। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें, वही एग्जांपल ले लो। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जल अपघटन। और हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3 CH OH CH OH एंड CH3। मतलब हमें कैसा एडिशन मिल रहा है, सिन एडिशन मिल रहा है। हमें कैसा योग मिल रहा है, सिन योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में वही रिंग का देख लें हम, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, और दूसरी हम किससे बात करते हैं, तो हमें वही या तो वेज वेज या फिर डैश डैश। इस चीज में कोई समस्या नहीं है। अब देखिए बात जब हम करेंगे थर्ड रिएक्शन की, हम बात किसकी करेंगे, थर्ड रिएक्शन की, तो वहां सिन एडिशन ना होकर क्या होगा, एंटी एडिशन। वहां पे सिन योग ना होकर क्या होता है, एंटी योग होता है। देखिए कैसे, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसमें रिएक्शन क्या है। पर एसिड तो जानते हैं आप, हाँ इनमें क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा होती है। एक कौन सा बॉन्ड होता है,
peroxide बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड कैसा होता है? peroxide बॉन्ड होता है। देखिए बात करते हैं कि थर्ड रिएक्शन हमारी क्या है, एल्कीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? पर एसिड से। देखिए किससे कराएंगे? पर अम्लों से। अब ये पर अम्ल क्या होते हैं? पर अम्ल मैं कह सकता हूं, ठीक है, पर एसिडिक अम्ल, पर बेंजोइक अम्ल, MCPDA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये सभी क्या है? पर अम्ल है, पर एसिड है। इनकी रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं? एल्कीन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? हमें क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीरेन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन प्राप्त। अब इस ऑक्सीरेन का हम क्या करवाते हैं? क्षारीय अपघटन। इस ऑक्सीडेन का हम क्या करवाएंगे? जब हम इस ऑक्सीडेन का क्षारीय अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? ग्लाइकोल या डाइकोल। और वो भी कैसे प्राप्त होते हैं? एंटी। हमें किस प्रकार के ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं? एंटी ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुए? एंटी। एंटी डाइकोल का मतलब कि ये डाइकोल जो दोनों OH समूह है ये कैसे कैसे आते हैं? भिन्न भिन्न तरफ आते हैं। देखिए एक बार थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात करेंगे, ज्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पर एसिड के कारण हम क्या कहते हैं कि यह हमारा क्या है? पर एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये क्या होता है? यहां से ये ऑक्सीजन का इसमें इंसर्शन, और जैसे मान लेते हैं हम कि ये इंसर्शन एक तरफ ही होगा, मान लीजिए इसका इंसर्शन योग किस तरफ होता है? वेज की तरफ से ये आक्रमण करती है और वेज की तरफ से इस द्विबंध पे जुड़ जाती है। इन दोनों कार्बनों पर क्या होगी? जुड़ गई। अब जब हम बात करेंगे इसका क्या करवाते हैं? क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। अब जब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो OH है ये कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। अगर वेज पे है तो आक्रमण कहां से होगा? डैश से होगा। अगर वेज पर है तो आक्रमण हम किस तरफ से करेंगे? डैश की तरफ से, और ये बॉन्ड टूट जाएगी। और जब आक्रमण उसने डैश की तरफ से किया तो हम क्या करेंगे कि ये तो हमारी वेज कंडीशन है और ये हमारी क्या है? डैश कंडीशन। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो O माइनस और यहाँ पे आक्रमण किया तो ये OH, बाद में H प्लस आ जाता है प्रोटोनीकरण। ये चीज समझ में कि हमेशा जब ये इस रिंग को क्या खोलने के लिए, वलय को ओपन करने के लिए क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, तो हमेशा अटैक कहां से होता है? बैक साइड से होता है। हमेशा आक्रमण कहां से होगा? पीछे की तरफ से आक्रमण होता है। अगर ये वेज पे है तो आक्रमण डैश पे होगा, या फिर ये राइट में है तो आक्रमण हमेशा लेफ्ट साइड से होता है। ओके, इस प्रकार हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? एंटी, हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? एंटी डाइकोल प्राप्त होते हैं। कोई भी दो एग्जांपल, जैसे हम वही बात कर लें कि साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन में किसके साथ करूं? MCPBA। नाम याद होना चाहिए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर देख लो चाहे। अब देखिए ये ऑर्थो, ये इक्सो पोजीशन ऑर्थो और मेटा पे क्या है? क्लोरो। इसकी जगह कोई सा भी पर अम्ल होता है
जब इनके साथ रिएक्शन करवाई और सेकंड स्टेप में हम क्या ले लेते हैं, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, एक तो वेज पर और दूसरा कहाँ डैश पर। एक तो वेज पर उपस्थित है और दूसरा कहाँ उपस्थित है, डैश पर उपस्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि वही एल्कीन लेते हैं और एल्कीन, या फिर हम एल्कीन ना लेके हम क्या ले लें कि जैसे मान लीजिए डाई हैलाइड ले लें, विसिनल, जैसा कि हम सब जानते हैं विस डाई हैलाइड क्या होता है। हमें विस डाई हैलाइड जानते हो ना, जैसे ग्लाइकोल होता है ना, 1,2 ग्लाइकोल कहते हैं हम जिसको, इसका मतलब क्या है, निकटवर्ती अल्फा ग्लाइकोल का मतलब क्या है कि 1,2 पोजीशन पर क्या होते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं विस डाई हैलाइड, क्या दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर क्या उपस्थित होते हैं, हैलोजन, तो उनको हम क्या कहते हैं विस डाई हैलाइड। जैसे मैं बात करूं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या 1,2 डाइब्रोमो इथेन, क्या लेंगे हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे करवाता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, किससे रिएक्शन करवाते हैं हम इसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर से जब रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2O से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें क्या प्राप्त होते हैं, ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोल प्राप्त होता है और बाहर क्या निकल जाता है NaBr और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं तो सर हम पहले पढ़ के आए कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करवा दें, एक्वस जलीय NaOH KOH से करवाने पर भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो वही बात है, ये रिएक्शन क्या थी हमारी कि हम क्या करते हैं डाइओल सॉरी विस डाई हैलाइड से हम किसका निर्माण कर रहे हैं, डाइओल का निर्माण कर रहे हैं, किससे, विस डाई हैलाइड से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन भी इसी पे बेसिस है थोड़ी थोड़ी। देखो क्या बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, हाइपो हेलो एसिड जानते हैं, हाइपो हेलो अम्ल क्या होते हैं, देखो हाइपो हेलो अम्लों में क्या होता है HOCl और HOBr होते हैं, क्या होते हैं हाइपोहेलस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल या हाइपोब्रोमस अम्ल। देखिए नेक्स्ट बात हम करेंगे क्या, या तो हम लेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल या हाइपोब्रोमस अम्ल। देखो क्या कहते हैं हाइपोक्लोरस हाइपोब्रोमस, ये होते हैं हमारे, इसमें ध्यान रखना ऑक्सीजन के कारण ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, ऐसे ही हाइपोब्रोमस होता है। ये दोनों, इसको हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं, इसको हाइपोब्रोमस अम्ल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एल्कीन की जब रिएक्शन, मान लीजिए मैंने किससे करी HOCl से, अगर हम बात करें यहाँ तो सब्जेक्ट नेम लगा नहीं सकते मार्कोनिकॉफ, लेकिन ये इनका योग भी किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब मैं बात करता हूँ, एक पे क्या आएगा OH और दूसरे पे क्या आएगा Cl, एक पर क्या आएगा OH आएगा और दूसरे पर क्या आएगा Cl आएगा। अब मैं क्या करूँ, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर और वाटर, या फिर आप जलीय NaOH के साथ भी इसकी अभिक्रिया करवा सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ से
NaCl बाहर, यहाँ से NaCl एंड CO2 तो क्या हो गया, बाहर हो गया। और आपका प्रोडक्ट क्या आता है, हमें क्या प्राप्त हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस चीज में कोई दिक्कत, हाँ। देखो अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको ऐसा ना दे कि ये दो रिएक्टेंट, अब भैया आप हाइपोक्लोरस अम्ल का योग कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल का योग कहाँ करवाएंगे, हाँ, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहते थे, पढ़ा चुके हैं इसी चैप्टर में आपको। क्या कहेंगे हम कि नाभिक स्नेही का योग, OH है ना नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का योग द्विबंधित उस कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो OH का योग यहाँ और Cl का योग यहाँ, CH3 CH CH2 और Cl। इसकी रिएक्शन वही मैं किसके साथ कराता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर, बाहर क्या निकल गया, माइनस NaCl बाहर और प्लस CO2, ये बाहर निकल गया। हमें क्या ऑप्शन होता है, CH3 CHOH। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है कि तुम यहाँ जोड़ रहे हो, यहाँ जोड़ रहे हो, कहीं पे भी जोड़ दो, लेकिन हमें पता होना चाहिए मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट तो चाहे तुम यहाँ OH जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, बाद में भी दूसरा भी क्या आना है, OH ही आना है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि पहले कहाँ आएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम किसकी पढ़ेंगे, 1,2-डाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल की पढ़ते हैं हम केवल। ओके, हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 1,2-डाइकोल, 1,2-डाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया, कई रिएक्शन तो सेम टू सेम अल्कोहल की जैसी, कई रिएक्शन की तो हम क्या बात करेंगे, कुछ रिएक्शन तो इसकी कैसी है, जैसी अल्कोहल में रिएक्शन हो रही थी वैसी ही यहाँ होगी, जैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl3 के साथ अभिक्रिया, ये सब चीजें तो हमें कहाँ मिलेगी, इसमें भी देखने को मिलेगी। ओके, देखते हैं हेडिंग डन। ओके, हेडिंग डाली, क्या हेडिंग डाली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइकोल या 1,2-डाइकोल। देखिए इसमें हम जो बात करते हैं पहली रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद सोडियम, क्या था भाई कि ये लीजिए हम लेते हैं इसकी रिएक्शन अभिक्रिया में क्या कराता हूँ, सोडियम के साथ करना, क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और क्या प्राप्त होते हैं हमें, सोडियम अल्कोक्साइड। लेकिन ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हमें क्या प्राप्त है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड प्राप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि मैं क्या करूं कि एक और सोडियम का नाम लेता हूं, वापस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर और हमें क्या प्राप्त होंगे, डाइग्लाइकोलेट, हमें क्या प्राप्त होते हैं, डाइग्लाइकोलेट प्राप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में कोई दिक्कत, सेम टू सेम अल्कोहल की जैसी, क्या थी अल्कोहल में भी अभिक्रिया यही थी कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम अल्कोक्साइड प्राप्त होते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोलेट प्राप्त होते हैं, पहले में सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरे में डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट HCl के साथ रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन हमको सबको पता है, CH3 CHOH एंड, अब हम क्या कहेंगे, इसकी अभिक्रिया जब मैं किसके साथ कराऊं, HCl के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है 443 केल्विन,
ताप पर इसको जब हम गर्म करेंगे, हमने क्या कहा, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुए, दो डेरिवेटिव, क्या कहेंगे इसको, टू क्लोरोप्रोपेन वन ओल, क्या कहेंगे, टू क्लोरोप्रोपेन वन ओल। और जब इसकी वापस रिएक्शन में किसके साथ करो, HCl के साथ, 543 केल्विन टेम्परेचर राइज करते हैं इस टाइम, और हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 CHCl और CH2Cl। मतलब हमें क्या प्राप्त हो गए, 20 डाई हैलाइड प्राप्त हो रहे हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, 20 डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन विद HCl। अब देखिए फर्क है कि अगर मैं थर्ड रिएक्शन करूंगा किसके साथ, रिएक्शन विद HCl, तो यहां फर्क आता है, क्या आता है, देखिए बात करते हैं कि जब हम क्या करेंगे, HI के साथ जब रिएक्शन करवाओगे आप, मान लीजिए मैंने सीधे HI के साथ अभी रिएक्ट, दोनों H2O बाहर निकाल, दोनों क्या निकाल दिए, OH बाहर निकाल दिए, दोनों ले लेता, और क्या बना मिला, हमने क्या बना लिए, 1,2 डाई आइडो प्रोपेन। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ये यहाँ से क्या बाहर निकल जाती है, I2 बाहर निकल जाती है जैसे आप हीट करते हो, और हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। ध्यान रखना कि HI जब भी ये बनेगा, विष डाई हैलाइड जब भी हम बनाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आयोडीन बाहर निकल के क्या बना देता है, हमारे लिए एल्कीन का निर्माण होता है। हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने जैसे PCl3 या PBr3 के साथ रिएक्शन करवाई है, तो वही हमें क्या याद है ना, हाँ भाई OH हटता था और उसकी जगह Cl या Br आ जाता था, नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अभी भी है, भूलते कैसे हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि मैं क्या करूं, कि डाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, PCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH2Cl और CH2Cl। इसी की जगह मैं क्या ले लूं, इसके रिएक्शन PBr3 से करवाया इसका, तो हमारा क्या प्रोडक्ट है, और यही रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, Pi3 के साथ। ये अभिक्रिया अगर मैं किसके साथ करवा दूं, Pi3 के साथ, तो क्या होगा, CH2I, ये प्रोडक्ट है। लेकिन हमें तो पता है कि ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये क्या होता है, कम स्थायी होता है, और कम स्थायी होने के कारण यहाँ से क्या होगा, आयोडीन बाहर, और हमें क्या मिल जाती है, एल्कीन। हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए अब हम बात करते हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल की हम किसके साथ अभिक्रिया करवा दें, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया करवा दें। हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखो ध्यान से देखना,
देखिए जब हम बात करेंगे किसकी, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की अभिक्रिया हम एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं। एक बार मैं क्या लिखता हूँ, CH2OH CH2OH, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करूँ, ये तो मैंने क्या लिया एल्डिहाइड, क्या होगा H2O बाहर और हमारे हमें क्या प्राप्त होगा, इसको हम क्या कहते हैं एसीटेल, एसीटेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं एसीटेल कहते हैं। कोई समस्या नहीं। इसके बाद में मैं बात करूं कि अगर मैं क्या लूं, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करूं, कीटोन के साथ। इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करें, कीटोन के साथ। कीटोन के साथ जब अभिक्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त हुआ कीटैल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कीटैल और इस स्ट्रक्चर को एसीटेल कहते हैं। पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि क्या होता है कीटैल और क्या होता है एसीटेल। कीटैल में क्या होते हैं कि इस कार्बन से जुड़े दोनों समूह अगर कैसे हैं एल्किल समूह है तो कीटैल कहेंगे, और एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह है तो हम क्या कहते हैं एसीटेल कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं एसीटेल कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीकरण। हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण कि डाइपोल के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है। डाइपोल का ऑक्सीकरण मैं किससे कराता हूँ प्रबल ऑक्सीकरण HNO3 से हम क्या करवाते हैं इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। हम क्या कहेंगे कि अगर हम डाइपोल का ऑक्सीकरण हम किस में करवाते हैं तनु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ऑक्सैलिक अम्ल। देखो कैसे प्राप्त होंगे, क्या बात करते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा ग्लाइकोल, इसका मैं क्या करूंगा ऑक्सीकरण, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हो रहा था एल्डिहाइड, भूल गए, और इसका क्या बन गया सेम टू सेम। अगर मान लीजिए एक बार और ऑक्सीकरण करवाइए, मान लीजिए इसी का ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। अब कोई कहे सर इसका नहीं करा के मैं किसका करूं, इसका करवा दीजिए, तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। आप क्या कहेंगे जब इसका आगे ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा आपके पास COH और CHO। अब इसका आगे ऑक्सीकरण हो गया हमें क्या प्राप्त होता है COH एंड CHO, और इसके आगे ऑक्सीकरण से और इसके आगे ऑक्सीकरण से हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं सेम प्रोडक्ट मिलता है। हमें क्या मिला ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए देखिए समझिए क्या लिखा है बोर्ड पे। हाँ कोई दिक्कत। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीकरण की।
नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मेथड देखेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मेथड में हमें क्या ऑप्टेन होते हैं, या तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा या कीटोन प्राप्त होते हैं। देखिए या दोनों भी प्राप्त हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि हम क्या लेंगे, ग्लाइकोल है हमारा, हम क्या लेते हैं कि हमने क्या लिया, जैसे मान लीजिए ग्लाइकोल लेते हैं, हम क्या लेते हैं ग्लाइकोल लिए, भाई ये आर की जगह इन आर पे डिपेंड करता है कि ये आर क्या क्या है, कोई दिक्कत। ये अगर H है तो इससे एल्डिहाइड मिलेगा, दोनों आर है तो कीटोन मिलेगा, दोनों भी एल्डिहाइड मिल सकते हैं। अगर चारों जगह H ही है तो हमें फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। देखते हैं कैसे, कि इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, पर आयोडिक अम्ल से। इसका मैं ऐसे लिख दूं पर आयोडिक अम्ल को, हमने क्या लिखा पर आयोडिक अम्ल। यहां से क्या होगा, H2 बाहर माइनस H2 बाहर, और मैं क्या लिख सकता हूँ R C R C R R I O3 और H। इस चीज में कोई समस्या कि हमें क्या मिलती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिली, हमें क्या प्राप्त हुई, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, जो आगे जाके क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाएगी। ये क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। हमें क्या मिलता है, देखिए ये क्या होगा, यहां से बॉन्ड का डिसोसिएशन, और क्या ऑक्सीजन कहां गई इसका, ध्यान से देखना भाई, ऑक्सीजन I O3H, या ये क्या हुआ, एक डिसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन। हमें क्या प्राप्त हुआ, RC प्लस, और एक क्या प्राप्त होता है हमको, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, आयोडिक अम्ल प्राप्त हो। तो क्या देखा आपने, हमने देखा कि हमें क्या प्राप्त हुए, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। अब ये कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये R डैश है तो ये R डैश होगा, ये R डैश है तो ये R डैश होगा। इस आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं कि इनसे एल्डिहाइड भी प्राप्त होते हैं, या तो दोनों भी क्या हो सकते हैं एल्डिहाइड, या दोनों कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निर्जलीकरण। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, निर्जलीकरण। देखिए निर्जलीकरण का मतलब क्या है, निर्जलीकरण का मतलब कि जल का बाहर निकलना। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, कि जल का बाहर निकलना। हम कहते हैं कि ग्लाइकोल को, जब मैं क्या कहूंगा कि ग्लाइकोल को हम क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं। ग्लाइकोल को क्या कहेंगे, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। तो क्या बनता है मेरे पास में, मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास क्या है, कि हमको क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। अगर यही मैं क्या करूं, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, सिल्वर पाउडर और 737 केल्विन पर इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। क्या, कि ग्लाइकोल को सिल्वर चूर्ण की उपस्थिति में क्या 737 केल्विन ताप पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होती है, तो हमें
ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। कोई समस्या? ये थी हमारी कौन सी अभिक्रियाएं, निर्जलीकरण अभिक्रियाएं। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया थी, निर्जलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट इसकी नेम रिएक्शन है वो याद रखना है अपने को, पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास। क्या याद रखोगे, पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास। देखिए होता क्या है पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास, ध्यान से समझेंगे इसको, क्यों पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इसकी रिएक्शन मैं किसकी उपस्थिति में कराता हूं, सांद्र H2SO4। तो हमें क्या एक रीअरेंज प्रोडक्ट आता है, इसका नाम क्या है, 2,3 डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन 2,3 डाइकोल। क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइकोल। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको क्या कहते हैं, पिनेकोल। इसको हम क्या कहते हैं, पिनेकोल। और जो ये हमारे पास प्रोडक्ट है क्या, 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन या 2-ब्यूटेनॉल, सॉरी इसको 3,3 करो, 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, इसको तो हम बोलते हैं पिनेकोल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिनेक्लोन। इसलिए अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये मैकेनिज्म कैसी होती है, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है, CH3 OH यहां से कौन अटैक करता है, H+ और क्या बनता है हमारे पास, CH3 OH पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना। अब क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन यहां से बाहर, -H2, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, एक कार्बोकैटायन है। हमारे पास क्या है, अब देखिए यहाँ क्या है हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। और पुनर्विन्यास क्यों होता है, यही इसका ड्राइविंग फोर्स है। इस कारण ही ये क्या होता है, पिनेकोल किस में बदलेगा, पिनेक्लोन में बदलेगा। कि जो अब हमारा कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है, देखिए कौन सा बनाएगा, CH3 C पॉजिटिव और OH अब मैंने क्या कहा, ये जो हमारा कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का क्या लगेगा, ये यहां इलेक्ट्रॉन देगा, +R लगाने भाई, ये इसने क्या दिया, अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जो +I है इसमें क्या हो रहे हैं, सॉरी यहां से ये क्या होंगे, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन ये अपने क्या दे देगा, पूरे इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल। ध्यान रखना इस चीज को, ये क्या है, मोर स्टेबल, इसीलिए ये इसका निर्माण होता है। और अब क्या कहेंगे हम, ये बॉन्ड
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं और हमारे पास किसका मोर स्टेबल पिनेक्लोन का निर्माण हो जाता है। हमारे पास किसका निर्माण होता है, मोर स्टेबल पिनेक्लोन का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, पिनेकोल पिनेक्लोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। भाई कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है आपसे कि पिनेकोल पिनेक्लोन अभिक्रिया को समझाइए, उसकी क्रिया विधि लिखिए। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि डाइपोल की अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पिनेक्लोन प्राप्त होता है। कि सरलतम पिनेकोल ये है और सरलतम पिनेक्लोन वो है। तो दोनों की रिएक्शन, पहले H+ का अटैक, यहाँ से H2O बाहर एक कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ क्या होता है, कौन सा पुनर्विन्यास है भाई, याद होगा हमें क्या, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, याद रखना इसको। क्या हुआ, 1,2 एक से कहा गया मिथाइल 2 पर गया, एक से कहा गया मिथाइल हमारा 2 पर चला गया, कोई दिक्कत। फिर हमें ये कार्बोकेटाइन मिला, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ H+ बाहर निकलता है और हमें क्या प्राप्त होता है, पिनेक्लोन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, पिनेक्लोन प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले हमने देखा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर, उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद में हमने क्या देखी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके।